गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 7th हिंदी ग्रामर चैप्टर 16 वाच्य लास्ट चैप्टर हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं। और वाच्य में हम देखेंगे वॉइस। तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप लिया गया है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाच्य में विधान कर्ता के विषय में किया गया है या कर्म अथवा भाव के विषय में। तो वास्तव में क्रिया के बदलते हुए रूप को ही वाच्य कहते हैं। जैसे मुकेश गीत गाता है, गीत मुकेश ने से जो है गाया जा रहा है, ठीक है। गीत मुकेश द्वारा गाया जाता है। मुकेश से गीत एक ही सेंटेंस को आपने 4-4 बार जो है कर्म जो भी हम आगे पढ़ेंगे ना वाच्य के भेद, तो आपको वहां क्लियर होगा ये सब चीजें। तो मैं डेफिनेशन बताती हूँ। क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे आप वाच्य कहते हैं। ये होगी हमारी वाच्य की डेफिनेशन। तो वाच्य के भेद देखो, 3 भेद है। वाच्य के 3 भेद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और हम जो भाववाच्य पढ़ेंगे आगे। तो कर्तृवाच्य से स्टार्ट करती हूँ। इसमें कर्ता की भूमिका प्रमुख होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता का जो पुरुष लिंग और वचन होगा, क्रिया उसी के अनुसार जो है होगी। जैसे धोबी कपड़े धोता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो है धोबी या कर्तृवाचन है, जो मुख्य कार्य कौन कर रहा है, तो धोबी कर रहा है मुख्य कार्य कपड़े धोने का, ठीक है। और कर्मवाच्य देखो, इसमें क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है। अतः कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग होता है। इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में क्योंकि कर्म हो रहा है ना, कर्म के साथ है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। और पहले जो कर्तृवाच्य में उसमें सकर्मक भी होगी और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये भी आप लोग जानेंगे, क्योंकि अकर्मक क्रिया का कर्म होता ही नहीं है। जैसे यह कपड़े धोबी द्वारा धोए जाते हैं इस तरह। तो कर्म वाच्य के प्रयोग स्थल देखो, जहां कर्ता अज्ञात हो, जहां कर्ता को प्रकट न करना हो, कर्ता स्वयं को बचाने का प्रयास करे। तो इस तरह यहाँ पे जो ये कुछ इसके प्रयोग स्थल है जो हम देख रहे हैं। अब आप देखो ये कुछ एग्जांपल्स में पॉइंट ऑफ बताती हूँ। 6 पॉइंट देखो, जब कर्ता अज्ञात हो अथवा उसे प्रकट करने की इच्छा न हो, उसे आपके से जैसे मनी ऑर्डर भेजा गया, पैसा लुटाया जा रहा है, असहाय की बात नहीं सुनी जाती। तो नहीं जो है ये जो इच्छा ना हो उसको प्रकट कर रहा है। कर्ता में जो जैसे असहाय की बात नहीं सुनी जाती है, यहाँ इसको आप देखो ये उसे प्रकट करने की इच्छा न हो, ठीक है। जब कर्ता सरकार सभा समाज आदि हो, जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा अनाज भेजा गया, सामाजिक संस्थाओं द्वारा जनहित के लिए के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, अशक्त भाव दर्शाने के लिए जैसे अब दूध नहीं पिया जा रहा, तो यहाँ नहीं वाला जो भाव है, अब दूध नहीं पिया जाएगा या अब तो चिट्ठी भी नहीं लिखी जाती है, तो ये अशक्त भाव दर्शाने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग हो रहा है। थर्ड देखते हैं, इसमें कर्ता जो भाववाच्य है, इसमें कर्ता तथा कर्म की प्रधानता न होकर, न तो कर्म की प्रधानता है न कर्ता की, और न क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। उसमें कर्मवाच्य की तरह ही से या के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें क्रिया अकर्मक होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, अकर्मक क्रिया, चला नहीं जा रहा है तो अकर्मक ही है। और नहीं चला जा रहा है, इसमें एक ट्रिक भी है, जो नहीं वाले शब्द होंगे 90% आपके वो भाववाच्य में ही जाएंगे। जैसे भी एग्जाम्पल देखेंगे हम। भाववाच्य के प्रयोग स्थल, भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता की विवशता प्रकट करने के लिए किया जाता है, जिसमें नहीं शब्द भी जो है प्रयुक्त होता है। जैसे अब लेटा नहीं जाता, दिन भर कैसे बैठा जाएगा, वहां तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अनुमति लेने के लिए देखो, अब उठा जाए और चलो घूमने चला जाए। तो यहाँ आप ये देखें कि अभी हम लोगों ने देखा भी, मैं यहाँ पूरे एग्जाम्पल्स जो अभी अब मैं आगे बताऊंगी। वाच्य परिवर्तन के देखो, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन वक्ता पर निर्भर करता है। वह चाहे तो कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे गीत मुकेश द्वारा गाया जाता है, मुकेश के द्वारा गीत गाया, तो यहाँ द्वारा, ठीक है, ये द्वारा लग गया। यहाँ पे गीत मुकेश के द्वारा गाया जाता है और मुकेश के द्वारा गीत गाया जाता है तो सेंटेंस वही, अर्थ वही है, लेकिन यहाँ पे सारा प्रभाव, जैसे पहले मुकेश पे तो कर्ता कर्तृवाच्य कहेंगे और गीत मुकेश द्वारा, तो वो कुछ काम कर रहा है इसलिए वह कर्मवाच्य होगा। कर्ता के बाद के द्वारा या से का प्रयोग होता है, उसे आप प्राय
क्रियाओं में जा का प्रयोग होता है। अब जैसे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य देखो, महादेवी ने ये कविता लिखी, अब इसको कर्मवाच्य में चेंज करा है। ये कविता है महादेवी द्वारा लिखी गई, तो यहाँ सिर्फ द्वारा वर्ड एड कर दो और आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और द्वारा वर्ड जहां भी आपको दिख रहा है इसका मतलब आप वहां कर्मवाच्य उसको टिक करेंगे। और यहाँ देखो कर्तृवाच्य में महादेवी पे पूरा प्रेशर है क्योंकि वो करता है, मेन पूरा बल जो है कर्ता महादेवी पे जा रहा है। दिलबाग ने चित्र बनाया, तो यहाँ साफ दिख रहा है कर्तृवाच्य क्योंकि मेन कार्य उसने करा है। चित्र दिलबाग द्वारा बनाया गया, सेंटेंस वही है, कहना भी वही चाह रहा है, लेकिन उसको हम किस में डालेंगे, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में, ऐसे चेंज हुआ है। रमा ने खाना खाया, रमा द्वारा खाना खाया गया। कक्षा ने वाल मैगजीन तैयार की, तो कक्षा द्वारा वाल मैगजीन तैयार की है, तो यहाँ जो द्वारा शब्द है वो आपका 90% कर्मवाच्य में ही आएगा। अब देखो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्ता के बाद से के द्वारा परसक जोड़ दिया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है। भाववाच्य का प्रयोग बहुत सीमित होता है, ठीक है, तो भाववाच्य का बहुत लिमिटेड है, नहीं जो है इसमें आएगा, अभी देखेंगे हम। तो देखो, हम इतना रुष्ट कष्ट नहीं सह सकते, तो हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, तो ये एक तो नहीं वर्ड प्लस देखो यहाँ दिव्या नहीं सोती, तो दिव्या से सोया नहीं जाता, तो जहां भी नहीं का भाव होगा वो आपका नहीं से नहीं कराया जाता है, नहीं हुआ जाता, इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स है वो आपके भाववाच्य में आएंगे। मोहन नहीं हंसता है, मोहन से हंसा नहीं जाता है। हम रात भर कैसे जागेंगे, तो हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा, ये सब किसके, आपके भाववाच्य के उदाहरण है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, कर्मवाच्य से करण कारक की विभक्ति से के द्वारा हटा दे, तो यहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता कारक को शून्य विभक्ति या ने लगा दे, ठीक है। अब यहाँ देखो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य चेंज करना, तो प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की है, तो यहाँ साफ दिख रहा है प्रधानाचार्य द्वारा, तो यहाँ द्वारा वर्ड आया है, ये हमें पता है कि कर्मवाच्य है, इसको आपको चेंज करना है, कर्तृ में यानी कि साधारण बनाना है आपको इसको, तो प्रधानाचार्य ने तो द्वारा हटा दो, पुरस्कारों की घोषणा की। आज बच्चों द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए, तो द्वारा हटाओ, आज बच्चों ने जगह जगह पेड़ लगाए, सिंपल कर दो उसको, तो कर्तृवाच्य में आ जाएगा। दादी द्वारा मजेदार कहानियां सुनाई जाती थी, तो दादी मजेदार कहानियां सुनाती थी। क्या आपसे क्रिकेट खेली जाएगी, तो क्या आप क्रिकेट खेलेंगे। क्या नरेंद्र से तेरा जाएगा, तेरा मतलब तैरने के लिए, स्विम करने के लिए, तो क्या नरेंद्र तैरेगा, तो यहाँ पे बस आपको ये जो द्वारा वर्ड से वो आपको किस में लगाना है, कर्मवाच्य में, और जहाँ साधारण शब्द आ रहा है, जहाँ पूरा बल किस पे जा रहा है, कर्ता पे जा रहा है, मुख्य उद्देश्य किस पे जा रहा है, मुख्य व्यक्ति पे जा रहा है, वो आपका कर्तृवाच्य। और जहाँ नहीं वाला भाव आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं सहा जा रहा है, कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है, वो आपका भाववाच्य में। तो इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने ये वाच्य वाला भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इसकी एक्सरसाइजेस जो है वो मैं कंटेंट पे डाल दूंगी और डाल दी है, साथ में आप लोग उसको जो है बुक में फिल कर लेंगे। जैसे कर्मवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है, कर्तृवाच्य में, तो तीनों ही इसमें आ गए, उस एक्सरसाइज में ही आगे हैं आपके सारे एग्जाम्पल्स, तो ज्यादा डिटेल से इतना कुछ यहाँ पे मैंने समझा ही दिया है आप लोगों को। तो एक बार बस सिंपल सा और बता देती हूँ कि आपके जो है वाच्य में 3 प्रकार है। वो पहला है आपका, देखो यहाँ पे भय जो है कर्तृवाच्य, जिसमें आप क्या है, जिसमें कर्ता की मुख्य भूमिका होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलती है। तो साधारण जो वाक्य है जिसमें सारा बल मुख्य व्यक्ति पे जा रहा है, मुख्य उद्देश्य जो है कर्ता पे पड़ रहा है, वो आप कर्तृवाच्य टिक करेंगे उसको। और उसके बाद इसमें देखो कर्मवाच्य में, इसमें क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है, कर्म जहाँ कुछ कार्य भी हो रहा है, अतः कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग होता है, ठीक है, से भी आएगा और के द्वारा भी, ये इसकी यही डेफिनेशन में इसके आंसर मिल गए हमको। तो ऐसा सेंटेंस में जो भी कुछ इस तरह के वर्ड्स आए प्लस जहां कार्य कर्म भी हो रहा है, वहां आप उसको क्या करेंगे, कर्मवाच्य में लगाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कर्मवाच्य का। जैसे यहाँ बोला कि आज बच्चों द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए गए, तो आज बच्चों द्वारा, तो द्वारा भी आ गया, तो इससे भी हम लोग जाने हैं। और अगर मैंने ये बोला क्या नरेंद्र से तेरा जाएगा, तो से भी यहाँ वर्ड आ रहा है, दोनों जो हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के थ्रू पढ़ा, तो उसमें से भी आ रहा है और द्वारा भी आ रहा है, तो हम आज इजीली पहचान सकते हैं कि ये कर्मवाच्य सेंटेंस कर्मवाच्य है, ठीक है। तो ये दोनों देखो क्लियर हो गया ना, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो अब इसके बाद देखो थर्ड तो बहुत इजी है, भाववाच्य, जहां मैंने आपको बताया भी था कि इसमें कर्ता तथा कर्म की प्रधानता न होकर, ठीक है,
क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, इसमें भी कर्मवाची की तरह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्रिया कर्मक होती है और ये भी देखना कर्मक क्रिया जहां होगी वो ये आपका भाववाची होगा, ये भी आप देखेंगे साथ में। और मुझसे चला नहीं जाता है कि नहीं, इसकी नहीं वर्ड भी जो है इसमें आता है, तो इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो है आपका भाववाची। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये वाच्य वाला जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आप जो है इसके क्वेश्चंस वो मैं आपको कंटेंट में ही डालूंगी, इसके आंसर भी साथ में होंगे। क्वेश्चन तो बस यही बनेगा कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य की भेद उदाहरण से लिखिए। तो वाक्य की परिभाषा जो आपको दी गई है इस बॉक्स में ही आप यहाँ से दे सकते हैं और वाक्य की भेद आप लिखेंगे। वाक्य के 3 भेद है, सॉरी वाच्य के 3 भेद है। कर्तृवाच्य जिसमें आप उसकी डेफिनेशन के साथ में उसका एग्जाम्पल दे देंगे और कर्मवाच्य जिसमें उसकी परिभाषा भी आपको लिखनी है और उदाहरण भी लिखने हैं। फिर लास्ट से आपका भाववाच्य, उसमें आपको उदाहरण भी लिखना है और परिभाषा भी देनी। तो बच्चों ये आपका पूरा जो है PT2 का कंप्लीटली सिलेबस हो गया है। मैंने सारी चीजें आपको कंटेंट में डाल भी दी है और क्लास में ले भी ली है, तो आप लोग यहाँ से इस वीडियो के थ्रू भी इसमें पढ़ सकते हैं और ये क्वेश्चन में भी मैंने इसमें दे दिया है, बाकी मैं कंटेंट में भी क्वेश्चन डाल दूंगी। तो ओके बाय चिल्ड्रंस, आप लोग भी जो है इस वीडियो को सुनेंगे 1 से 2 बार, आप लोगों को इजीली आप इंडिविजुअल इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो रीड आउट करने से आप लोगों को जो है वाच्य क्या है वो समझ में आएंगे। तो ओके चिल्ड्रंस, ओके बाय।